सोमवार 8 जुलाई 2024 सायंकालीन समाचार। मानवता की मिसाल, नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्रों द्वारा 3,95,750 रुपए की मदद। नवोदय विद्यालय का पूर्व छात्र नीरज बेनीवाल वर्तमान में कर्नाटक से एमबीबीएस कर रहा है। इस होनहार भावी डॉक्टर की किडनी खराब हो गई जिसका ट्रांसप्लांट होना है, जिसके ऑपरेशन का खर्च नीरज का परिवार नहीं उठा सकता था। ऐसे में नवोदय के पूर्व छात्रों का संगठन आगे आया और सबने मिलकर नीरज के इलाज के लिए धन संग्रह किया गया, जिसमें एकत्रित सहयोग राशि 3,66,927 रुपए 3,66,927 ओनली चेक संख्या 7,52,884 के द्वारा नीरज के पिता श्री राजेश बेनीवाल को व्यक्तिश प्रदान की गई। नीरज के बैच 2018 के द्वारा पृथक से 28,823 रुपए सीधे नीरज के खाते में पूर्व में जमा करवा दी गई है। एलुमनई के द्वारा एकत्रित कुल राशि इक्वल्स 395,750 रुपीज 3,95,750 भाई नीरज को सहयोगार्थ प्रदान की गई। इस मौके पर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर जसवंत चौधरी, सचिव रामप्रसाद मीना, कोषाध्यक्ष रामकिशोर सैनी, उपाध्यक्ष प्रहलाद राय चौधरी व आशा शर्मा, अति सचिव बलवीर, सांस्कृतिक सचिव कर्मा चौधरी, प्रवक्ता डॉक्टर मनीष लोधी, पूर्व अध्यक्ष राजेश चौधरी व मुखराम सिंह मीना, संरक्षक मनोज जैन, डॉक्टर दिनेश चंदेल, लोकेश जैन, सुनील राजवंशी, जीतराम चौधरी, अजय बेनीवालन आदि एलुमनई शामिल हुए। किशनगढ़ रेनेवाल के निकटवर्ती ग्राम डांसरोली निवासी सुरेश बोकोलिया ने युगांडा, अफ्रीका में हो रही अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में एक स्वर्ण पदक एवं एक कांस्य पदक भारत देश के लिए हासिल किया। अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत देश को कुल 48 पदक प्राप्त हुए। गौरतलब है कि सुरेश बोकोलिया इजिप्ट, साउथ अफ्रीका में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 रजत पदक व टाटानगर, जमशेदपुर, झारखंड में आयोजित 6th नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। न्यूज रिपोर्टर ने सुरेश से टेलीफोन पर वार्ता की तो सुरेश ने बताया कि मेरा अभी एक ही मकसद है, भारत के लिए ओलंपिक खेलों में पदक लाना और भारत का नाम करना। इस पर रेनवाल नगर पालिका अध्यक्ष अमित ओसवाल, रेनवाल रेगा विकास संगठन अध्यक्ष बजरंग बली, मनोहर पबो, गढ़बो बबो के संस्थापक नवोडन रामकुमार, कांग्रेस नगर अध्यक्ष ओम प्रकाश रेगर ने हार्दिक बधाई दी। देश भर में इन दिनों झमाझम बारिश हो रही है। मानसून में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी, जिससे सभी राज्यों में तेज बारिश को दौर शुरू हो गया है। जुलाई की शुरुआत में अच्छी बारिश हो रही है, जो कि नॉर्मल मानसून का संकेत है। केवल जुलाई में दीर्घकालीन औसत से 32% अधिक बारिश हुई है। सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में ये बात कही गई है। के ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर और पश्चिम भारत 3%, मध्य भारत -6%, पूर्व और उत्तर पूर्व भारत 0% और दक्षिणी प्रायद्वीप 13% में अब तक सामान्य बारिश हुई है। बुवाई में देरी, पिछले साल से बेहतर स्थिति। के ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की प्रमुख अर्थशास्त्री माधवी अरोड़ा ने कहा, जून में कम बारिश होने के कारण जरूरी है कि जुलाई में अच्छी बारिश हो और महीने की शुरुआत अच्छी रही। हालांकि बुवाई में देरी हुई, लेकिन अब बारिश होने से इसमें तेजी आई है और यह पिछले साल से बेहतर है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान हादसा। भगवान बलभद्र के रथ को खींचने की होड़ में भगदड़ मची। रथ के नीचे दबकर एक श्रद्धालु की मौत हुई, सैकड़ों घायल हुए। भगदड़ में एक पुलिसकर्मी का पैर भी टूटा। सीकर श्रीमाधोपुरा, चोरी किए चने बेचने की फिराक में घूमते 5 लोग गिरफ्तार। चनों से भरी 2 पिकअप व काम में ली जाने वाली बाइक जब्त। दोनों पिकअप में चनों के 113 कट्टे भरे हुए थे। चोरी किए चने श्रीमाधोपुर अनाज मंडी में बेचने आए थे युवक। टोंक रोड निवाई के पास एक गोदाम से चुराए थे 2 पिकअप चने। एसपी परवीन नायक नुनावत के निर्देशन में कार्रवाई। डिप्टी एसपी उमेश गुप्ता के सुपरविजन में गठित की गई टीम। थानाधिकारी जयसिंह बसेरा के नेतृत्व में टीम ने की कार्रवाई। भारतीय समुदाय से मिलने के लिए उत्सुक प्रधानमंत्री मोदी रूस ऑस्ट्रिया की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को रूस और ऑस्ट्रिया की अपनी 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो गए। अपनी यात्रा की जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने एक्स पर कहा कि अगले 3 दिनों में मैं रूस और ऑस्ट्रिया में रहूंगा। जयपुर नए कानून के तहत दर्ज पहली फर्म में कार्रवाई। आदर्श नगर पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग केस में लुटेरे को पकड़ा। 1 जुलाई को शिब्बू सैन ने दर्ज करवाया था मोबाइल लूट का केस। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पकड़ा गया लुटेरा सैफ। गिरफ्तार सैफ अली के खिलाफ 15 केस में हो चुका है चालान। रामगंज इलाके का रहने वाला है सैफ अली। सीकर लक्ष्मणगढ़, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सीकर सांसद अमराराम पहुंचे लक्ष्मणगढ़।
लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति परिसर में राजीविका भवन का किया शिलान्यास। पंचायत समिति परिसर में 25 लाख रुपए की लागत से बनेगा राजीविका भवन। कार्यक्रम में लक्ष्मणगढ़ प्रधान मदन सेवदा और नेचवा प्रधान संतरा देवी मौजूद हैं। मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने की योजना पर काम शुरू। नासा के बने घर में 378 दिन बिताकर लौटे 4 वैज्ञानिक। जम्मू कश्मीर राजौरी में आतंकियों ने किया आर्मी कैंप पर हमला, 1 जवान घायल। हाथरस स्टैम्पीड केस, राहुल गांधी ने हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र, मुआवजा बढ़ाने का किया आग्रह। 5 साल बाद पुतिन के देश में मोदी, रखेंगे रूस में कदम, यूएस की रहेगी नजर। पेगोंग झील के पास चीन बना रहा सैन्य अड्डा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया दावा। आज भी रुकी रहेगी चारधाम यात्रा। हिमाचल में लैंडस्लाइड से 76 सड़कें बंद। बंगाल में बाढ़ जैसे हालात। 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। फ्रांस में दूसरे चरण की वोटिंग खत्म। एग्जिट पोल में दावा, फ्रांसीसी वामपंथियों ने ज्यादा सीटें जीती। गुजरात में बस खाई में गिरी, 2 बच्चों की मौत, 65 यात्री सवार थे, कई घायल। ट्रक को ओवरटेक करने के चलते हुआ हादसा। महुआ मोइत्रा के खिलाफ नए क्रिमिनल कानूनों के तहत एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन के लिए कहा था वे अपने बॉस का पायजामा पकड़ने में व्यस्त हैं। पार्टी ऑफिस में नहीं दफनाया जाएगा बीएसपी नेता का शव। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा ऑफिस संकरी गली में बना, वहां भगदड़ का खतरा। शिवसेना नेता के बेटे ने बीएमडब्ल्यू से दंपति को टक्कर मारी, महिला को 100 मीटर घसीटा, मौत। नशे में था आरोपी, ड्राइवर और पिता हिरासत में। भारत और ब्रिटेन एफटीए के अगले दौर पर इसी महीने करेंगे बातचीत। चुनाव के कारण रुक गई थी वार्ता। नेपाल की प्रचंड सरकार पर फिर संकट के बादल। 12 जुलाई को पेश करना होगा विश्वास मत। पानी के लिए मचेगा हाहाकार। भारत के भूजल स्तर को लेकर डराने वाली तस्वीर। आईआईटी की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे। बंधकों की रिहाई के लिए इजरायल में सड़कें जाम। हमास के बदले रुख से नेतन्याहू सरकार पर बड़ा दबाव। सीमा पर भारत मजबूत, बुनियादी ढांचा बेहतर। लद्दाख में एयरफील्ड। पीएम मोदी ने कहा ऑस्ट्रिया की यात्रा से दोनों देशों के संबंध मजबूत होंगे। भारत ने दूसरे T20 में जिम्बाब्वे को 100 रन से रौंदा। सीरीज 1-1 से बराबर।